अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए अनंत भगवान की जय। हाँ, आस्थावान सज्जनों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा के एक दिन पहले 17 तारीख को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और ये चतुर्दशी को अनंत चौदस कहते हैं। हमारे गांव में अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और भगवान को रेशम की 14 गठान लगा कर, रेशम के धागे में 14 गठान लगा करके भगवान के सामने समर्पित करके, भगवान को छुआ करके, भगवान विष्णु की पूजा करके और ओम अनंताय नमः ऐसा बोलते हुए धारण की जाती है। कम से कम 14 बार, जब 14 गठान लगा हर बार ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः कह करके 14 गठान लगाएं और भगवान विष्णु को स्पर्श कराते हुए और धारण करें। और भगवान विष्णु की पूजा करने का बड़ा विधान है। अनंत सफलताओं के साथ में हमें भगवान की तरफ से उपहार प्राप्त होता है सफलताओं का। हर तरह के जीवन में सफलताएं मिलती है। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की, अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन व्रत करते हैं, जिस दिन हम भगवान की पूजन करते हैं, उसकी एक कथा भी सुनते हैं। तो कथा सुनने का भी बड़ा पुण्य है। और निरंतर जो है सत्संगति में जो अनंत कथाएं हैं भगवान की, जैसे अनंत नाम है ना, वैसे उनकी अनंत कथाएं हैं। तो इस प्रकार ये कथाएं सुनते रहने से भगवान के प्रति चरणों में अनुराग जागृत होता है। तो इसलिए आज हम आपको लेकर के इसकी महिमा बता रहे हैं अनंत चतुर्दशी की। देखिए आप, एक सुमंत नाम के ऋषि थे और उनकी एक कन्या थी, उसका नाम था सुशीला। ये पुराने प्राचीन काल की बात है। उनकी बच्ची की शादी एक कौंडिल्य नाम के ऋषि से की, बड़े विधि विधान के साथ, वैदिक नियमों के साथ। और जब कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के, नववधू को लेकर के अपने निवास पे, अपने आश्रम में आ रहे थे, रास्ते में शाम हो गई। तो नदी के तट पर ऋषि जो है संध्या वंदन करने लगे और वहीं पर कुछ महिलाएं अनंत चौदस की पूजन कर रही थी। तो वहाँ पर सुशीला ने देखा, ये भी बड़ी प्रभावित हुई। इसने भी भगवान विष्णु के पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित किए, अनंत की पूजन की। और जो उन महिलाओं ने, इनको भी एक 14 गठान वाला रेशम का गंडा जो बांधने के लिए दे दिया। तो सुशीला ने बांध लिया। अब इधर ये कौंडिल्य ऋषि अब संध्या वंदन की, इधर इस बीच में संध्या वंदन हो गई और इधर इतने बीच में महिलाओं से उन्होंने वो अनंत प्राप्त कर लिया। उसे अनंत धागा बोलते हैं, अनंत प्राप्त कर लिया और अनंत को अपने हाथ में बांध लिया। इधर ऋषि ने जब देखा तो ऋषि समझ नहीं पाया और उसने गुस्से में क्या कर लिया, हटो, नाटक टोटक करती रहती हो तुम, ये कहाँ मैं तन संध्या वंदन करने लगा, इतने में ही तुमने ये क्या कर लिया, अब निकालो इसको। और उन्होंने खुद उसको जो है निकाल करके, तोड़ करके फेंक दिया। उससे भगवान अनंत नाराज हो गए। और उसके बाद आश्रम में जाने के बाद में क्या हुआ, सब आश्रम की जितनी सुख संपत्ति थी, जितना वैभव था, धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। और अब तो कौंडिल्य ऋषि दाने को मोहताज हो गए। तब कहीं जाकर के बाद में उनको किसी विद्वान ने, किसी ऋषि ने बताया, कोई महर्षि पहुँचे होंगे उनके आश्रम में। उन्होंने कहा, उनसे पूछा होगा कि महाराज मेरी कैसी हालत, क्या हो गई है, मेरे साथ क्या हो गया है, बड़ा वैभव था, भगवान की परम कृपा थी मेरे ऊपर। तब उनको बताया गया कि भाई देखो, तुमने अनंत का अपमान किया है, अनंत चौदस का जो धागा था उसका अपमान किया है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। आप फिर से आप अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा कीजिए, उससे आपको जो है फिर से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो भैया इस प्रकार से अनंत चौदस की कथा हमने आपको सुनाई और निश्चित रूप से आप भी सुनिए। और हमारे प्रयास अभी बीच में अनंत चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा लग जाएगी, भाद्रपद पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा से वैसे तो 17 तारीख को, मतलब 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी भी है और उसी दिन से पूर्णिमा भी लग जाएगी। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया 17 तारीख से ही आप पूर्णिमा का
जो तर्पण होता है शुरू कर दीजिए। और कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने 18 तारीख बताया। खैर अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिए, अपने स्थानीय पंडितों से पूछ करके। पर ये अपना जो है 17 तारीख से मान के चलें कि 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी भी है। उस दिन आपको अनंत की पूजन भी करना है और साथ में तर्पण भी शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध भी शुरू हो जाएगा, पूर्णिमा श्राद्ध। और 18 तारीख को प्रतिपदा श्राद्ध है। इस प्रकार से श्राद्ध भी चलते रहेंगे। श्राद्ध के विषय में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। हमने 3-4 वीडियो दिए हैं, आपको तर्पण की विधि बताई है, तर्पण को हमने प्रैक्टिकल करके भी बताया है, और श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध से क्या लाभ, नाना प्रकार की चीज़ें आपको हमने अलग अलग वीडियो में दिए हैं। उन्हें देखिए और हमसे जुड़े रहिए और फॉलो कीजिए, अपने मित्रों को बताइए नई नई जानकारी। तो आज हमने अनंत भगवान की कथा सुनाई, और आप भी भगवान विष्णु का नाम से अनंत चतुर्दश जो है उसका कहते कई बार हमारे गांव में तो कहावत है, क्यों रे अनंत की खबर भी है तुझे, अनंत कब है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा व्रत है जिसे सभी को करना चाहिए। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है भैया इस दिन की पूजन करने से। बोलिए भगवान अनंत भगवान की जय।